क्या ऊपर से हरी झंडी है कुमारी शैलजा को कि आगे का नेतृत्व तो कुमारी शैलजा हरियाणा में संभालेगी, सीएम का फेस वो होंगी, तभी ये नेता उनके साथ लग रहे हैं या कोई और कारण है? देखिए, जब आपने देखा होगा जब गैंगवार शुरू होती है, अगर एक ग्रुप तकड़ा होता है तो दूसरे ग्रुप के लोग उनके आदमियों को मारते हैं। हरियाणा के अंदर गैंगवार शुरू हो चुकी है कांग्रेस के अंदर, इसलिए चाहे शैलजा बन जाए चाहे हुड्डा साहब बन जाए, जब तक ये दोनों बनते रहेंगे एक दूसरे के कार्यकर्ता मरते रहेंगे। त्रिलोचन जी, किस तरह की हवा देख रहे हैं? लोग पाला चेंज कर रहे हैं, लोग नेता चेंज कर रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस इससे मजबूत हो रही है? देखिए, अभी तो ये कांग्रेस का निजी मामला है और मैं भाजपा में हूँ, लेकिन लंबे समय तक मैं कांग्रेस में रहा। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब जो नेता लोग बदल रहे हैं, इसका कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा की वजह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो सरकार नहीं बनी, उसकी जो नुकसान है उन नेताओं का भी हुआ जिन्होंने पिछले 5 साल, रघुवीर संधू उदाहरण है, मैं साथी था, मेरे साथ जाते थे। दीपेंद्र हुड्डा ने उनको बड़ा इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, करीब 5 करोड़ रुपये उनके लगे। राजेश वैद उसको इस्तेमाल किया, उसके करोड़ों रुपये लगे। इन लोग तो गद्दार तो ये हैं जो पीठ में छुरा घोपते हैं। हम अगर आए हैं तो सरेआम आए हैं, छुरा नहीं घोपा हमने। अब अटैक करेंगे तो सरेआम करेंगे। हालांकि ये आरोप है, हम ये बातें नहीं कह रहे हैं कि ये सरदार त्रिलोचन सिंह जो पुराने कांग्रेसी नेता और भाजपा के नेता हैं वो खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताएं, आपने कहा कि आपने छुरा नहीं घोपा, लेकिन एक सवाल पूछना चाहेंगे। भरे मंच पर जो है नायब सिंह सैनी जो सीएम है वो कह गए थे कि आप तो पहले से ही जो है कांग्रेस का साथ दे रहे थे कांग्रेस में रहते हुए, उन्होंने ये बात कही है। उस पर आपने भी कहा था कि कबूल है कबूल है कबूल है। देखिए, जब एक परिवार छोड़ दिया, छोड़ के चले गए, उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा, मैं उन पर उनकी बात नहीं काटना चाहता, लेकिन सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कभी मेरे को नहीं मिले। उनको गलती लगी कहीं कोई स्क्रू दिखा दे तो मैं राजनीति आज ही छोड़ दूंगा अगर मेरे को कभी मिले हों। बाकी वो खुले स्वभाव के हैं, कह सकते हैं, कह दिया उन्होंने, और मैंने कह दिया कबूल कबूल कबूल, क्योंकि मैं आगे कांग्रेस की राजनीति नहीं करना चाहता था। इसलिए मेरे को बार बार ना छेड़ने ही इनका नुकसान है, फिर इनकी परतें खोलूंगा। फिर ये वो तो खोल ही रहे हैं, आप ज़्यादा ही खोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही खोल रहे हैं। नहीं, अभी तो बड़ी रखी हुई है मैंने। अभी तो ऐसे ऐसे मुद्दे रखे हुए हैं कि आपको 1 घंटा मेरी मीटिंग इंटरव्यू लेनी पड़ेगी। मतलब पिटारे में बहुत कुछ है आपके। हाँ, सबूत भी है या सिर्फ हवा में बातें जैसे? नहीं, प्रूफ विद प्रूफ। बातें तो जब करनी होगी वो तो कर ही रहे हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ भी, मेरे को कहा दवांशु ने भी अंकल जी स्मिता को हराओ, उसको बोलो आ जाए, कुटिया में खड़ा हो या गुरुद्वारे में मंदिर में, जिसको मानता वहाँ खड़ा हो। सुमिता ने नहीं कहा मनोज वाजपेयी की मंजी ठोको, ये कल को टिकट लेगा, अभी इसको मार दो। ये सब लोगों ने बातें करी हुई हैं, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं? मेरे पास प्रूफ जो और केस है उनके प्रूफ है, जिनमें इन्होंने बड़े बड़े घोटाले करे हुए हैं, 7-7 हज़ार करोड़ के घोटाले करे हुए हैं। ये जितने नेता है कुलदीप शर्मा के अलावा बाकी जितने नेता है, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे भले ही मेरा छोटा भाई जयपाल मान संघर्षशील है, लेकिन ये यहीं तक अब खत्म है। रघुवीर संधू आप देख सकते हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकियों में से एक है, आज वो भी कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में नजर आ रहे हैं। करनाल में भी कांग्रेस की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। अपने बेटे समेत जो है इस समय आप देख सकते हैं रघुवीर संधू इस समय कुमारी शैलजा के साथ इस समय यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में पंडित कुलदीप शर्मा, रघुवीर संधू, जो हुड्डा खेमे के जो नेता थे, वो भी आज आप देख सकते हैं इस समय कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में पहली बार नजर आ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति बदली नजर आ रही है। पंडित कुलदीप शर्मा भी आप देख सकते हैं इस समय कुमारी शैलजा का स्वागत है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ एक नेता नाराज चल रहे थे कांग्रेस के, आज वो आपके यहाँ पर भी देखे जा रहे हैं, मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर कुछ कहना? तो नाराजगी कुछ नहीं है। हमारा एक पार्टी के अंदर की कुछ बातें हमारी होती हैं, हमारी सबकी होती हैं। जैसा मैंने कहा, संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है हमारा, तो हमारी बातें हैं बीच में होती हैं और हम रखते हैं। उसमें कौन सी ऐसी बात है जो कमी कहीं दिखती है, हम रखते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल, और करनाल की कांग्रेस जो है पाला पलटती हुई नजर आ रही है, बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं करनाल कांग्रेस में। करनाल कांग्रेस में जो कल बदलाव की तस्वीरें देखने को मिली, क्या आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस में भी इसी तरह की बदलाव की तस्वीरें क्या देखने को मिलेंगी? ये बहरहाल बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं
पूर्व में रहे सीनियर कांग्रेसी नेता, 36 साल कांग्रेस में रहने के बाद, हालांकि अब इनको भाजपा का सीनियर नेता कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस को ये टाटा बाय बाय कर चुकी हैं। लेकिन कल जिस तरह से आपने देखा कि कुमारी शैलजा का करनाल में एक कार्यक्रम था, ललित बुटाना जो कांग्रेसी नेता है उनके निवास स्थान पर पहुंची थी, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो नजदीकी नेता थे वो कुमारी शैलजा के साथ सोफे पर बैठे हुए नजर आए, उनका स्वागत करते हुए नजर आए। और आधे से ज्यादा नेताओं ने तो यह भी कह दिया कि वो उनका कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस का डंडा रहेगा, लेकिन नेता उन्होंने चेंज कर दिया है और कुमारी शैलजा को वह सीएम बनाना चाहेंगे। इस तरह की बात जो है वो नेता कह रहे हैं जिन्होंने सालों जो है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगा दिए। कल पहली बार जो है कुमारी शैलजा के साथ देखने को मिले। अगर बात करें करनाल से कांग्रेसी नेता, घरोंडा से कांग्रेसी नेता रघुबीर संधू की, पूर्व विधानसभा स्पीकर व सीनियर कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा भी कल वहां पर मौजूद थे, और भी इसके साथ साथ जयपाल मान, हालांकि वो पहले से कुमारी शैलजा के साथ है। पूर्व विधायक सुमिता सिंह भी वहां पर पहुंची थी, हालांकि उन्होंने बाद में बताया कि वो वैसे ही वहां पर गई थी क्योंकि ललित बुटाना जी ने उनको निमंत्रण दिया था और वो तो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के प्रोग्राम में जाती हैं। दूसरा, राकेश कंबोज जो पूर्व विधायक हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, हालांकि उनका भी कहना यह है कि वो ललित बुटाना जी के कहने पर वहां पर गए थे। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू देने से कल मना किया, लेकिन आज वो अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। कांग्रेसी नेता रहे त्रिलोचन सिंह जी जो अब भाजपा के नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे। त्रिलोचन जी, किस तरह की हवा देख रहे हैं? लोग पाला चेंज कर रहे हैं, लोग नेता चेंज कर रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस इससे मजबूत हो रही है? देखिए, अभी तो ये कांग्रेस का निजी मामला है और मैं भाजपा में हूँ, लेकिन लंबे समय तक मैं कांग्रेस में रहा, इसलिए जब कोई सवाल पूछता तो मेरे को जवाब देना भी पड़ता और बनता भी है। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब जो नेता लोग बदल रहे हैं, इसका कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है। अभी कि मैं ये चाहूँगा कि उन्होंने नेता की बात करी, किसी ने बोला मैं हुड्डा साहब के साथ हूँ, किसी ने बोला मैं शैलजा के साथ हूँ, लेकिन लोगों ने ये नहीं कहा कि हम सबके साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस के साथ नहीं है। और दूसरी बात आपने कुलदीप शर्मा की कही, कुलदीप शर्मा जी हुड्डा साहब के साथ तब से थे जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं थे। बड़ा इन्होंने संघर्ष किया। एक समय था कि चौधरी भजनलाल जी के साथ इनका हाथापाई हो गई होती, झगड़ा भी हुआ, इसलिए क्योंकि वो हुड्डा साहब के साथ है तो हुड्डा साहब की पैरवी करते थे, तो भजनलाल के साथ इनका हाथापाई भी हो गई होती। और रघुबीर संधू लंबे समय से उसने दूसरा घर ही नहीं देखा हुड्डा साहब के अलावा। तीसरा, जयपाल मान, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं थे, सबसे ज़्यादा अगर संघर्ष किसी ने किया वो जयपाल मान ने किया था। मुझे याद है वो बातें, हम भजनलाल जी के साथ होते थे, ये उनके साथ होते थे। चौथा आपने कह दिया सुमिता सिंह, सुमिता सिंह तो किसी के साथ भी नहीं है, ये नहीं पता किसके साथ है। वो तो जिसकी हवा देखेगी उसके साथ चली जाएगी और सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी होगी मिलने वाले के लिए। इसलिए अब इनके बारे में ज़्यादा बात करना उचित नहीं है, क्योंकि ये समय का बदलाव है। अगर त्रिलोचन सिंह, अशोक राणा, क्या नाम, उषा तुल्ली, रानी कमोज, मनिंदर शंटी, जंगीर सैनी, हम सारे 50 आदमी अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, इसीलिए आ गए थे कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कल जो किया, अभी के नेता के साथ तो सारे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ बोला गया कि झंडा वही है, झंडा वही है, डंडा बदला है, इससे साफ जाहिर है कि दीपेंद्र हुड्डा की वजह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो सरकार नहीं बनी, उसकी जो नुकसान है उन नेताओं का भी हुआ जिन्होंने पिछले 5 साल, रघुबीर संधू उदाहरण है, मैं साथी था, मेरे साथ जाते थे, दीपेंद्र हुड्डा ने उनको बड़ा इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, करीब 5 करोड़ रुपये उनके लगे। राजेश वैद उसको इस्तेमाल किया, उसके करोड़ों रुपये लगे। कुलदीप शर्मा दिन रात वहाँ लगे रहते थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए पार्लियामेंट की टिकट मांगी, उसकी जगह देवांशु बुद्धिराजा को दे दी। फिर जिला प्रधान उनको बना के संतुष्ट किया जा सकता था, वो नहीं किया। अशोक राणा को मेयर की टिकट दे देते, इससे बढ़िया इलेक्शन रहता, मनोज वधवा से, उसको वंचित कर दिया गया। 2 बार मुख्यमंत्री के खिलाफ मेरे को लड़ाया गया। जब बारी आई जनरल इलेक्शन की, जब नज़र आ सरकार बनेगी, सुमिता से रिश्तेदारी याद आ गई। हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस का नाश हुआ है, उसका श्रेय सीधा 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 दीपेंद्र हुड्डा पे है। एक समय याद होगा जब देवीलाल जी शरीर छोड़ गए थे, दुनिया में नहीं रहे, या देवीलाल जी कमज़ोर पड़ गए, तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने देवीलाल जी के जितने अन्यायी थे, जितने उनके नज़दीक थे, सबके जड़ें काटनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उसके बाद वो सत्ता में नहीं आए। यही हाल अब दीपेंद्र हुड्डा का है।
जितने लोग भूपिंदर हुड्डा जी के नज़दीक थे, भूपिंदर हुड्डा ने सबकी जड़ें काटी, सबको लॉलीपॉप दिया, सबसे झूठ बोला, सबको बहकाया, जिसकी वजह से हरियाणा में सरकार वंचित रहेगी। अगर करनाल से चाणक्य शर्मा को लड़ा देते, मैं तो नहीं ये कहता मनोहर खट्टर जी मुकाबले जीत जाते, लेकिन इससे ज़्यादा वोट लेते देवांशी बुद्धि राजा से, क्योंकि रिस्क लिया। अब जिला प्रधान अभी की ये बहुत बढ़िया, राजेश वैद भी अच्छा है, ये भी गब्बा भी अच्छा है, लेकिन अगर चाणक्य को बना देते, एक तो उनका परिवार ना टूटता, दूसरा और ज़्यादा स्पीड पे काम करता कि उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े हुए हैं। आपको लगता है कि बेटे को टिकट नहीं मिली, जिसके चलते जो है वो नाराज चल रहे हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, तभी कुमारी शैलजा के साथ नजर आ रहे हैं? देखो, ये उनको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना जी। जो प्रदेश क्षत्रिय नेता अभी की कुलदीप शर्मा को छोटे नेता नहीं है, प्रदेश क्षत्रिय है, ब्राह्मण समाज के एक क्षत्र राजा रहा है, पंडित चिरंजीवी लाल 4 बार पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं और ख़ुद स्पीकर रहे हैं, इन्होंने लोगों के काम किए हैं, कमज़ोर नहीं है। लेकिन जहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जिसको आइडेंटिफाई कर देगी भी शैलजा, ये हुड्डा, ये कैप्टन है, ये रणदीप है, उसके अगर जाते हैं तो इससे साफ नज़र है कि पिछले 8 महीने से भूपिंदर हुड्डा के साथ नज़र नहीं आए, जयपाल मान नजर नहीं आया, रघुवीर संधू नजर नहीं आया, राजेश वैद भले ही अब प्रधान बनने के बाद उन्हें नज़दीक लगा, मेरे से बात होती रहती, वो भी संतुष्ट नहीं था। ऐसे में हरियाणा के अंदर कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब जो नेता है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे सब साथी हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा ये बंधुआ मजदूर हैं, ये बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। कोई शैलजा जी का, कोई दीपेंद्र हुड्डा का, कोई भूपेंद्र हुड्डा का, कोई रणदीप का, कांग्रेस के। आपने कहा कि हवा देखकर ये नेता उधर से उधर जाते हैं, तो ये चीज़ तो वो भी कहेंगे आपके बारे में कि चुनावों से पहले आपको लगा कि सरकार बीजेपी की बन रही है, चुनावों के बाद भी, चुनावों में तो आप कांग्रेस में रहे, लेकिन बीच में आप जो है फिर बीजेपी में आ गए। आप और अशोक खुराना जो है इतने साले पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन अचानक जो है आपने भी पाला बदल दिया। देखिए, हमने पाला बदला, सरेआम बदला। क्या है कि बदला, पार्टी बदली, छोड़ के आए, इनकी तरह नहीं। अब सुमिता सिंह को बोलो नेम कर दे, क्या इसने कुलदीप शर्मा जी के घर ब्रिज गुप्ता को नहीं बोला भी मैंने आपकी कहीं खिलाफवर्जी की और मैं तो चुनाव में गई नहीं? ये कहाँ तक सच्ची थी? गद्दार तो ये लोग हैं, हम तो सरेआम हैं। हमने अगर कपड़े बदले, हमने सरेआम बदले हैं, हमने दिखावा नहीं किया। कांग्रेस छोड़ी है तो छोड़ दी, बीजेपी में आया तो आगे। भले ही लोग कहते रहे पाला बदलने वाले, असली नुकसान तो ये करने वाले। देवांशु कहता सुमिता को हराओ, मेरे को कहा। सुमिता कहती है मनोज वधवा को आगे मत आने दो। मनोज वधवा के इलेक्शन में इसने काम नहीं किया खुश करने के लिए ब्रिज गुप्ता परिवार को या बीजेपी को खुश करने के लिए, इसने कांग्रेस के लिए गई नहीं, एक दिन में गई हो। गद्दार तो ये लोग हैं जब वहाँ बैठ के भी नुकसान कर रहे हैं। हमने कम से बैठ के नुकसान तो नहीं किया, जब छोड़ा तो छोड़ दिया। इसलिए हम आज भी ठीक हैं। ये गलत हैं जो आज भी बैठ के भीतरघात कर रहे हैं। सबसे पहले बागनारी होगी, स्मिता होगी, सबसे पहले बंसीलाल जी के साथ लगी, बंसीलाल को छोड़ा, बजला जी के साथ रखी, उन्होंने टिकट दी, एमएलए बनाया, पहले दिन छोड़ के चली गई। हुड्डा साहब के साथ चलेगी। हुड्डा साहब के साथ जब कमज़ोर पड़े 2014 में, तो कहने लगी मैं तो रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेगा, मेरे पास विटनेस है, मैं दे सकता हूँ, रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री बनेगा। हुड्डा साहब के पहले कुछ नहीं रहा, वो कहने लगे ये तो अंदर जाएंगे जब केस बना। तो इन लोग तो गद्दार तो ये हैं जो पीठ में छुरा घोपते हैं। हम अगर आए हैं तो सरेआम आए हैं, छुरा नहीं घोपा हमने। अब अटैक करेंगे तो सरेआम करेंगे। हालांकि ये आरोप है, हम ये बातें नहीं कह रहे हैं कि ये सरदार त्रिलोचन सिंह जो पुराने कांग्रेसी नेता और भाजपा के नेता हैं वो खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताएं, आपने कहा कि आपने छुरा नहीं घोपा, लेकिन एक सवाल पूछना चाहेंगे। भरे मंच पर जो है नायब सिंह सैनी जो सीएम है वो कह गए थे कि आप तो पहले से ही जो है कांग्रेस का साथ दे रहे थे, कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने ये बात कही है। उस पर आपने भी कहा था कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। देखिए, जब एक परिवार छोड़ दिया, छोड़ के चले गए, उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा, मैं उनकी बात नहीं काटना चाहता, लेकिन सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कभी मेरे को नहीं मिले। उनको गलती लगी, बलविंदर बरियार के घर गए थे इलेक्शन के दौरान, बलविंदर बरियार को ज्वाइन करने के लिए बोला तो उसने कहा मैं बाद में करूँगा। और जब बोलने लगे, हो सकता है उस टाइम ध्यान ना रहा हो, मैं कभी नहीं मिला था। जिस दिन पोलिंग ख़त्म हो चुकी थी, जब वो सर्टिफिकेट लेने आए थे, तब मैं मिला था। एक हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर किसी के घर जाएगा, क्या वो मुंह बांध के जाएगा, क्या लुक के जाएगा, या पैदल रिक्शे पर जाएगा? अगर मेरे घर मुख्यमंत्री आए होते, सीआईडी को पता होता तो आपकी सिक्योरिटी, मिड्डा जी की और बाकी मीडिया की सिक्योरिटी जितनी तेज़ है, हमारे उनसे पहले पहुंच जाते हो। कहीं कोई स्क्रू दिखा दे तो मेरा लिए तैयारी छोड़ दूंगा अगर मेरे को कभी मिले हों। बाकी वो खुले स्वभाव के हैं, कह सकते हैं, कह दिया उन्होंने, और मैंने कह दिया कबूल कबूल कबूल, क्योंकि मैं आगे कांग्रेस की राजनीति नहीं करना चाहता था। मेरे को जो मिला मैं कबूल। चर्चाएं कल चल रही थी कि सरदार त्रिलोचन सिंह भी दोबारा कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं, ऐसी अफवाहें चल रही हैं। देखिए,
28 सितंबर को मेरा बहुत बड़ा कार्यक्रम है करनाल में, सिख सम्मेलन, जिसमें श्री मनोहर लाल जी खट्टर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और बीजेपी के टोटल लोग आएंगे। तो अगर मैंने कांग्रेस में जाना होता तो मैं ये क्यों प्रोग्राम लेता। ये सरासर अफवाहें फैलाते रहते हैं मेरे को कमज़ोर करने के लिए। अभी जो पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं वो कांग्रेस में हैं और वो चाहते हैं मैं त्रोचे से मजबूत ना हो, लेकिन मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ, पहले से ज़्यादा सुरक्षित हूँ, पहले से ज़्यादा मैं डिसिप्लिन में हूँ। इसलिए मेरे को बार बार ना छेड़ने से इनका नुकसान है। फिर इनकी परतें खोलूँगा, फिर ये वो तो खोल ही रहे हैं, आप ज़्यादा ही खोल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही खोल रहे हैं। नहीं, अभी तो बड़ी रखी हुई है मैंने। अभी तो ऐसे मुद्दे रखे हुए हैं कि आपको 1 घंटा मेरी मीटिंग इंटरव्यू लेनी पड़ेगी। मतलब पिटारे में बहुत कुछ है आपके। हाँ, सबूत भी है या सिर्फ हवा में बातें जैसे? नहीं, प्रूफ विद प्रूफ। बातें तो जब करनी होगी वो तो कर ही रहे हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ भी मेरे को कहा दवांशु ने भी अंकल स्मिता को हराओ, उसको बोलो आ जाए कुटिया में खड़ा हो या गुरुद्वारे में मंदिर में, जिसको मानता वहाँ खड़ा हो। सुमिता ने नहीं कहा मनोज वाजपेयी की मंजी ठोको, ये कल को टिकट लेगा, अभी इसको मार दो। ये सब लोगों ने बातें करी हुई हैं। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं? मेरे पास प्रूफ जो और केस है उनके प्रूफ है, जिनमें इन्होंने बड़े बड़े घोटाले करे हुए हैं, 7-7 हज़ार करोड़ के घोटाले करे हुए हैं, उनके प्रूफ हैं। बिजली चोरी करी है लोगों ने, उनके जुर्माने हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं ने बिजली चोरी के जुर्माने हुए हैं, किसी का शराब माफिया में चलान हुआ है, किसका हुआ है। लेकिन मैं चुप हूँ क्योंकि एक सोशल लाइफ भी मैं जी रहा हूँ। भाजपा में आए सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, मान सम्मान मिल रहा है पूरा उनको भाजपा में? कम नज़र आते हैं क्योंकि आप भाजपा में। देखिए, भाजपा बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है। अभी 2 प्रधान उनके बड़े ने अपना राजेश वैद जी और पराग गाबा। क्या कभी आपने देखा उनको सोफे पे बैठा के इंटरव्यू ली हो? वो पाए पे बैठे होते हैं। 3 इंटरव्यू मैं देख चुका हूँ। जिधर उसे पीसी बुलाई थी पराग गाबा ने, उसको बैठने की जगह नहीं थी, पाए पे बैठा था। कल अगर राजेश वैद आए हैं, उनके बैठने की जगह नहीं, पाए पे बैठे थे। ये जिला प्रधान की ये जिला प्रधान होते हैं। जिला प्रधान देखना बीजेपी में हो कितना मान सम्मान मिलता है। एमएलए उठ के खड़ा होकर उसको बैठाते हैं। ये बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है, सम्मान वाली पार्टी है। अगर जो कार्यक्रम होता है स्टेज पे, अगर जो बैठेगा, जो एमएलए को बुलाया जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नीचे बैठेगा। हम बड़े खुश हैं, संतुष्ट हैं। डिसिप्लिन पार्टी है। जिस घर में डिसिप्लिन ना हो, जिस परिवार में डिसिप्लिन ना हो, जिस पार्टी में डिसिप्लिन ना हो, वो टूट जाती है। और कांग्रेस में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं आपके साथ रहे हैं रघुबीर संधू, सुमिता सिंह, कुलदीप शर्मा, आपके खास रहे हैं बिल्कुल। इतने साल आपका याराना रहा है। क्या आपको लगता है कि जो उनका फैसला है, जो कुछ एक नेताओं ने फैसला ले लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टाटा बाय बाय कर रहे हैं और कुमारी शैलजा के जहाज में सवार हो रहे हैं, क्या फैसला वो उनका सही है? देखिए, उनका फैसला वही समझेंगे क्यों लिया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहते हुए आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा। और हुड्डा साहब अब सारा काम भूपेंद्र हुड्डा को सौंप चुके हैं और भूपेंद्र हुड्डा किसी का भी सगा नहीं है। मैं आपके माध्यम से क्लियर कह देता हूँ, किसी का सगा नहीं है। इलेक्शन से 1 दिन पहले, करीब पोलिंग से 12 घंटे पहले मेरे को फ़ोन करके धमकाने की बात कही उसने। देख लो त्रिलोचन जी, ईमानदारी से काम करो वरना सरकार बनने जा रही है, फिर दिक्कत आएगी। यही बात उसने रघुबीर संधू को बोली। भले यार रघुबीर संधू कांग्रेस में रहने की वजह से ना बोलना चाहे, यही बात उसने राजेश वैद को बोली, ये बात उसने मनोज वधवा को बोली। मेरी चारों से बात हुई है, क्योंकि मैं बीजेपी हूँ, वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं, इसलिए वो बात रखे ना रखे मेरे को नहीं मालूम। लेकिन धमका के बात करी, क्या ये इसका फ्यूचर है? भूपेंद्र हुड्डा ज़िंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, ज़िंदगी में। और हुड्डा साहब के लिए मेरे को थोड़ा महसूस होता है, आखिरी टाइम था उनका। अगर भूपेंद्र हुड्डा साहब ना होता तो शायद हुड्डा साहब की सरकार बन जाती। हालांकि कल 3-4 नेताओं ने तो ये कहा कि वो परिवर्तन चाहते हैं, नेतृत्व तो चेंज चाहते हैं, जिसमें रघुबीर संधू भी थे, एक कल्याण जी भी थे और कुलदीप शर्मा भी थे। उन्होंने तो कहा कि वो नेतृत्व चेंज चाहते हैं, कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चेंज चाहते हैं। उन्होंने हालांकि खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका वहीं था। लेकिन सुमिता सिंह जी ने कहा कि वो सिर्फ ललित बुटाना जी के कहने पर वहाँ पर आई थी। राकेश कंबोज जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वो ललित बुटाना जी के कहने पर वहाँ पर आए थे। देखिए, ललित बुटाना के घर बहन कुमारी शैलजा कम से कम 20 बार आ चुकी है। पहले स्मिता कभी नज़र नहीं आई, पहले मेरा छोटा भाई राकेश कुमार कभी नज़र नहीं आया। पहले क्यों नहीं आए पीसी के अंदर? हाँ, उसके घर जाते हैं हम जब वो चौधरी चंदा सिंह जी के नाम की बरसी करता है, वो एक अलग फंक्शन है। ये तो राजनीतिक फंक्शन था, ये तो मैसेज डाला गया कुमारी शैलजा आ रही है, सेवा दल की तरफ से भी पहुँचो। इसमें पहली बार नजर आए हैं ये लोग। इससे साफ जा रहा है कि वो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि इनको कुछ मिला नहीं और आगे मिलता भी नहीं। ये जितने नेता है कुलदीप शर्मा के अलावा बाकी जितने नेता है, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे भले ही मेरा छोटा भाई जयपाल मान संघर्षशील है,
लेकिन ये यहीं तक अब खत्म है उनका काम। आपको क्या लगता है कि जो अब समय रहने वाला है, आपने बताया कि इनको कुछ नहीं मिलता, तो अब क्या ऊपर से हरी झंडी है कुमारी शैलजा को कि आगे का नेतृत्व तो कुमारी शैलजा हरियाणा में संभालेगी, सीएम का फेस वो होंगी, तभी ये नेता उनके साथ लग रहे हैं या कोई और कारण है? देखिए, जब आपने देखा होगा जब गैंग वार शुरू होती है, अगर एक ग्रुप तकड़ा होता है तो दूसरे ग्रुप के लोग उनके आदमियों को मारते हैं। हरियाणा के अंदर गैंग वार शुरू हो चुकी है कांग्रेस के अंदर, इसलिए चाहे शैलजा बन जाए चाहे हुड्डा साहब बन जाए, जब तक ये दोनों बनते रहेंगे एक दूसरे के कार्यकर्ता मरते रहेंगे। इसलिए वो तो कांग्रेस का काम है देखना किसको बनाना किसको नहीं बनाना, लेकिन कांग्रेस अगले चुनाव तक गैंग वार की वजह से सारी खत्म हो जाएगी और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी फिर बनेंगे। मनोहर लाल जी खट्टर जी के मार्गदर्शन में भाजपा सरकार अभी 15 साल यहाँ से हिलने वाली नहीं है। ये समय बर्बाद ना करें कांग्रेस के लोग, आज या तो बीजेपी में आ जाए, अपने घरों में बैठ जाए। 5-5 करोड़ रुपया रघुवीर संधू और राजेश भाई ने पहले खर्च कर रखा, दोबारा खर्च ना करें, ईमानदारी से अपने घर बैठे बच्चों का ध्यान रखें। तो बड़ा बयान आप देख सकते हैं पूर्व में रहे सीनियर कांग्रेसी नेता सरदार त्रिलोचन सिंह देते हुए नजर आ रहे हैं, जो अब भाजपा में हैं। कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस में गैंगवार तेज हो जाएगी और आने वाले समय में कांग्रेस हरियाणा में नहीं आएगी बल्कि बीजेपी जो है चौथी बार सरकार बनाएगी। ये कहना है सरदार त्रिलोचन सिंह का, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे। गौरतलब है कि कल जिस तरह से कई कांग्रेसी नेता कुमारी शैलजा के साथ जो है मंच पर सोफे पर बैठे हुए नजर आए और कई नेताओं ने तो ये भी साफ कर दिया कि उन्होंने कांग्रेस का डंडा वही रहेगा, कांग्रेस का झंडा उनके साथ रहेगा, लेकिन नेता उन्होंने चेंज कर दिया और कुमारी शैलजा अब उनकी नेता होगी। तो इस पर भी जो है उन्होंने काफी बातें सरदार त्रिलोचन सिंह ने कही। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो सुमिता सिंह भी आप देख सकते हैं, वो भी पहुंची हैं इस समय कुमारी शैलजा से मुलाकात करने। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कैसे पहली बार बदले बदले से लगे आ रहे हैं, क्योंकि हालात जो है बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। हुड्डा खेमे के तमाम नेता कुमारी शैलजा के साथ इस समय नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी पहुंचे हैं कार्यक्रम में, साथ में पूर्व विधायक सुमिता सिंह है और ग्रामीण जिला प्रधान भी आप देख सकते हैं समय यहां पर मौजूद है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। ललित बुटाना के निवास स्थान पर तमाम कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं। तो देखिए किस तरह से बदले बदले से करनाल के कांग्रेसी नजर आ रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। पूर्व विधायक सुमिता सिंह, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, रघुवीर संधू, सभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नजर आते थे वो आज कुमारी शैलजा के साथ नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, रघुवीर संधू सीनियर कांग्रेसी नेता घरोंडा विधानसभा, और आप देख सकते हैं उनके जो बेटे हैं यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं सोमिल संधू, वो भी इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं और कुमारी शैलजा का आप देख सकते हैं बुके देकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जयपाल मान, क्योंकि करनाल की कांग्रेस जो है आप देख सकते हैं अलग तरीके से नज़र आ रही है, क्योंकि ये वो नेता है जो पहले कभी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ नज़र आते थे, लेकिन आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में वह सभी नेता पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख सकते हैं। ललित बुटाना के निवास स्थान पर जो है तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। ठीक है सर। सोमिल की नहीं वो तो आप तो इनका अलग से करेंगे हो थोड़ा ही, ऐसे थोड़ा ही होता है। पढ़ाई पूरी की या नहीं? गवर्नमेंट में ही was my classmate in junior classes. पढ़ा लिखा पूरा है, शाना पूरा है। पूरा नहीं पढ़ा। छोटी क्लास में। तो देख सकते हैं पूर्व विधायक राकेश कंबोज भी जो है आप देख सकते हैं समय ललित बुटाना के जो निवास स्थान है वहाँ पर पहुँचे हैं, कुमारी शैलजा से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सभी पूर्व विधायक आज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। आज बहुत बधाई। गॉड ब्लेस यू।